हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which are complex permanent tissues explained with the help of diagrams? In this question, the key concept is complex permanent tissues. Basically, complex permanent tissue is defined as a collection of structurally dissimilar cells performing a common function. Common function or a set of function. They are made up of more than one type of cell. One type of cell एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली ये बने होते हैं एक से ज्यादा टाइप ऑफ द सेल के. एंड बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो टाइप के होते हैं. पहला होता है हमारा जाइलम, दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है ये प्लांट का. एंड फ्लोएम जो होता है ये फूड कंडक्टिंग होता है. सो इनका जो फंक्शन होता है ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. जो जाइलम होता है दिस इज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स. फॉर वाटर एंड मिनरल्स. एंड फ्लोएम जो होता है इज द चीफ फूड कैरिंग टिश्यू. ये किसका होता है? फूड कैरिंग टिश्यू होता है. ठीक है. इट इज अ लिविंग टिश्यू दैट कैरीज फूड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस वेयर इट इज नीडेड. तो ये हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं. नाउ इन्होंने कहा है हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. हमें इसे एक डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see the diagram of xylem. बेसिकली जाइलम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लाइक हमारा ट्रेकीड्स होता है. जो ये जाइलम होता है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लाइक ट्रेकीड्स होते हैं. ट्रेकीड्स TREIDS ट्रेकीड्स होता है. जाइलम वेसल होता है. पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. ठीक है. ये जो होते हैं बेसिकली जो जाइलम होता है इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है. और ज्यादातर कैसे होते हैं? डेड होते हैं. सेल वॉल एंड मेनी आर डेड. ज्यादातर कैसे होते हैं? डेड होते हैं. दिस टिश्यूज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो हमने पढ़ लिया है. द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं? ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर. इफ वी लुक एट द फिगर, अगर हम इसके फिगर की बात करते हैं तो ट्रेकीड्स जो होते हैं दीज आर समवॉट लाइक ये क्या होते हैं? हमारे ट्रेकीड्स होते हैं. ये कैसा होता है? इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेकीड. ये क्या हो गया हमारा? ये ट्रेकीड होता है. आफ्टर देन अगर हम बात करते हैं वेसल की, तो वेसल का स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस. एंड इसके अंदर दिस वन. एंड यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. एंड इसके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं.
तो ये क्या, किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये हमारा होता है वेसल। ये क्या होता है? वेसल होता है। इसी तरह से जाइलम फाइबर होता है। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें, तो जाइलम फाइबर जो होता है ये समवॉट लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से होता है, जाइलम फाइबर होता है ये। एंड जाइलम, अगर हम, ये क्या है? हमारा फाइबर है। एंड अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की, तो इट इज अ लेयर, वी नो दैट। तो ये कुछ इस तरह से वी कैन से। एंड इसके अंदर हमारे इस तरह से ऑल ओवर द सेल पाया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है? हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। तो these are the structure of xylem. Now moving to the phloem, अगर हम बात करते हैं phloem की, जो कि एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? बेसिकली इसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सीव ट्यूब्स हो गया, लेट अस करेक्ट द स्पेलिंग, लाइक हमारा सीव ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, एंड फ्लोएम फाइबर हो गया। इफ वी मूव टुवर्ड्स द फिगर, अगर हम देखें, तो लेट अस प्रिपेयर अ फिगर फॉर दिस। इस तरह से बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, एंड एट लास्ट क्या पाया जाता है? लेट अस से दीज आर दी लास्ट वन। तो यहाँ पर हमसे हमारा क्या पाया जाता है? यहाँ दो सेल्स के सेंटर में दिस स्ट्रक्चर, एंड एट लास्ट हमारा, सो इफ वी मूव टुवर्ड्स द लेबलिंग, तो यहाँ पर ये जो सेल आपको दिख रहा है, दिस इज द कंपेनियन सेल। ये क्या होता है? कंपेनियन सेल। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा, जो सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट यहाँ पर कर रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द दिस वन, यहाँ पर जो पाया जा रहा है, दीज आर दी सीव ट्यूब्स। ये क्या होते हैं? हमारे सीव ट्यूब्स होते हैं। आफ्टर देन दीज आर दी पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स। सो दिस इज द फिगर ऑफ फ्लोएम। तो ये हो गए हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड दोज आर दी xylem and phloem. With the help of the diagram we have explained them. Hope you guys understand. Thank you.